नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं सुहेल टाइम्स न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आपका किस विषय पे आना होगा? देखिए, हमारा भ्रमण पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कल हमारी लोक मोर्चा की बैठक लखनऊ में थी और लोक मोर्चा के मुखिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके साथ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके एक दिन पहले मैंने जनपद लखीमपुर खीरी में एक ज्ञापन दिया। तो इस तरह से लगातार हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। आज जो आप लोगों से खास बातचीत करने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था के चलते दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के महापुरुषों का इतिहास बरसों से ख़त्म किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं जनपद शाहजहांपुर में जो शहीद संग्रहालय बना है उसका अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं अचानक विजिट करने के लिए आया था और मैंने पूरे संग्रहालय का विजिट किया। दुर्भाग्य यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान होने के बावजूद भी आज भी इस देश के अंदर दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो महापुरुष रहे हैं, जो अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दी है, उनको भी इस देश के अंदर सम्मान उनकी जाति देखकर होता है। मैंने यहाँ देखा शहीद संग्रहालय में कि वहाँ पर अमर शहीद मंगल पांडे को सम्मान दिया गया, उनकी मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन सन 1857 की क्रांति माता दिन वाल्मीकि ने जो की थी, उन्होंने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि सन 1857 में माता दिन वाल्मीकि एक 4 क्लास एम्प्लॉई थे, जहाँ पे कारतूस बनते थे अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में। उन्होंने कहा था बाहर आकर कि अंग्रेज़ों ने कारतूसों के ऊपर शुगर और गाय की चर्बी मिक्स करके लगाई है। तो आज़ादी की क्रांति वहीं से शुरू हुई। उनको भी फांसी के तख्ते पे झुलाया गया, उनको भी शहीद किया गया। दुर्भाग्य है कि माता दिन वाल्मीकि का भी अमर शहीद जो संग्रहालय बना हुआ है शाहजहांपुर में, उनको भी वहाँ पे दर्जा, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य है। दूसरा, आपको मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई, उनको वहाँ पे सम्मान दिया गया, उनकी मूर्ति लगी हुई है। लेकिन झलकारी बाई जो कि कोरी समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनके वहाँ पर मूर्ति लग के उनको सम्मान नहीं दिया गया। दुर्भाग्य है। इसी तरह से तमाम वीरांगना उदा पेशपासी, जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था, उनको भी वहाँ पे सम्मान नहीं दिया गया। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ पर अमर शहीदों को भी जाति देकर सम्मान दिया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा हिंदुत्व का नारा देती है और ये कहती है कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ होता है वो रामायण होता है, और रामायण के महारचयिता भगवान वाल्मीकि जी के जो अवकाश दिया गया था पहले, वो अवकाश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैंसिल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि एक तरफ तुम्हारे संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो खुद योगी हैं, वो उनको कौन सी श्रेणी में रखते हैं? वो भगवान की श्रेणी में रखते हैं या महर्षि की श्रेणी में रखते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मांग करती है पूरे देश से कि चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, जो लोग भी भगवान वाल्मीकि को महर्षि की श्रेणी में रखते हैं, ये भगवान वाल्मीकि का अपमान है। उनके खिलाफ तत्काल जो भी बीएनएस की धारा लगती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये मांग करती है
कि भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव जो पूरे देश के अंदर एक विशेष समाज के लोग मनाते हैं, उनको उस दिन पूरी तरीके से अवकाश घोषित किया जाए। जिस तरह से अन्य भगवानों की अवकाश घोषित किया जाता है, उनका भी अवकाश घोषित किया जाए। अन्यथा फिर मैं ये समझूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवकाश घोषित किया गया, रामनवमी दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव इस देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ क्यों नहीं मनाया जाता? ये सोचनीय विषय है। तो सम्मानित साथियों, मैं प्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि वास्तव में अगर तुम हिंदुत्व के बहुत बड़े पुजारी हो तो भगवान वाल्मीकि को भी इस देश के अंदर भगवान का दर्जा दिलाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो भगवान वाल्मीकि मंदिर पूरे देश के अंदर एक भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? उनकी पूजा क्यों नहीं हो सकती है? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मांग करती है। यही मैं आज आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताने के लिए इधर आया था। अब बाकी और कोई सवाल आपको करना हो तो कर सकते हैं। सर, अभी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि वाहनों पर जाति लिखी होगी तो उन पर जुर्माना लगेगा। अब देखिए, इस पे हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी शुरू से मांग करती चली आई है। हमारी पार्टी में एजेंडे में भी शामिल है कि हम जाति बंदी करेंगे। जिस तरह से नोटबंदी हुई इस देश के अंदर, जाति बंदी भी होनी चाहिए, ठीक किया। लेकिन जात के खिलाफ आप कानून बनाइए कि जात जो पूछेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो जात बताएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक धारा बना दीजिए, बीएनएस की धारा, ना कोई जात पूछेगा ना फिर कोई जात बताएगा। और रही बात इसकी, तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में पावर दिया है। सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहबों का ये देश है। सबको अपने अपने जात, धर्म, मजहब के प्रति स्वतंत्रता ये दी गई है कि अपने अपने धर्म के प्रति अपने आप इबादत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान हमको इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जात से ठीक किया, बहुत धन्यवाद है उनको, माननीय योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मिनिस्टर बने हैं तो वो अपने जाति का जो सरनेम लगाते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं, वो डिप्टी सीएम है, वो अपने नाम के आगे मौर्य हटाएं। और जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में, वो अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं, वो नेम हटाएं। जैसे माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह हैं, तो शाह भी एक बिरादरी है, जाति है, तो वो भी उनका नाम हटाएं। तो निश्चित तौर पे ये सराहनीय कार्य है। मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ और साथ साथ निवेदन भी करता हूँ कि जातिबंदी कानून आप ले आइए। क्या आगामी चुनाव में आपकी दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सुहेल टाइम्स न्यूज से।